कक्षा अष्टम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे उसका शीर्षक था वेद। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। क्या है शीर्षक? भारतीय संस्कृति की निरंतरता, जो मैंने पिछली कक्षा में ही कहा था कि मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कि बहुत से परिवर्तन हुए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत से परिवर्तन हुए। बहुत से बाहरी लोगों ने इस पर आक्रमण किया, इसमें आकर उन्होंने हस्तक्षेप किया, बदलाव आए, परंतु यह आज भी निरंतर बनी हुई है। इसने परिवर्तन को स्वीकार किया और अपने आप को उसी रूप में ढाल लिया। तो यह इसकी सबसे बड़ी एक खूबी है। क्या? हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम जो क्रियाकलाप हैं, इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। अर्थात विश्व का जो दृष्टिकोण है उसको साथ लेकर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ने क्या किया? अपने दर्शन, अपने साहित्य, कला, नाटक आदि जो जीवन के पक्ष हैं उनका उसी रूप में विकास करती रही। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। छुआछूत की प्रवृत्ति आप लोग जानते हैं, इसको एक दूसरे को स्पर्श ना करना, जातिगत आधार पर दूसरों को हीन समझना और उससे दूरी बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि असह्य हो गई। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। लेखक कह भी रहे हैं क्या कि यही जो प्रवृत्ति थी छुआछूत की और अपने आप को विशिष्ट मानने की, वह क्या है? आज हमारी जाति व्यवस्था के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहीं कहीं तो ऐसी चीज़ें भी हैं कि छोटी जाति, बड़ी जाति आदि के आधार पर लोगों का शोषण होता है, उन्हें उनका दमन होता है। व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। यानी जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी यह प्रारंभ में एक खास दृष्टि से बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको ऐसा बना दिया गया कि लोगों का दम घुटने लगा। ऐसी जातियों के आधार पर, जातिगत भेदभाव के आधार पर लोगों को इतना हीन समझे जाने लगा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य ही नहीं हैं। अर्थात जो छोटी जाति वाले लोग हैं, जो विशिष्ट बड़ी जाति वाली लोगों के अत्याचार के कारण वो सोचते हैं कि क्या हम मनुष्य हैं, जो हम पर, अगर हम मनुष्य हैं तो हम पर इतना घोर अत्याचार क्यों हो रहा है, इतना भेदभाव हमसे क्यों किया जाता है। लेकिन ये उस समय जब बनाई गई थी व्यवस्था, वो किसी खास कारण से बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही और आज भी बनी हुई है, इस आधुनिक समय में भी बनी हुई है। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूरी समुद्रों तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं था। अर्थात जो हमारा 5000 बोलिए, 8000 वर्ष बोलिए, जो हमारा मानव इतिहास, हमारी सभ्यता का जो इतिहास है, भारत
अलग थलग नहीं था दूसरी सभ्यताओं से। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उनका संपर्क बराबर बना रहा। 3000 वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। यानी हमारा जो भारतवर्ष है, उसकी जो सभ्यता है, उसने बाहरी सभ्यताओं से भी संपर्क बनाए रखा, उन्हें ख़त्म नहीं किया कि हम अपने भीतर ही संकुचित विचार वाले नहीं थे। हमने सबसे क्या किया, अच्छा व्यवहार रखा और अपने सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा।